आज मैं बात करने वाला हूँ उस मूवी की जिस मूवी के पास पोटेंशियल थी कि वो मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट हिट बन सके, बट उसके अपने राइटिंग, लेजी राइटिंग, बहुत सारे इम्प्रोव्स के चक्कर में वो वन ऑफ द वर्स्ट मूवी ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने एडमिट किया है। हॉलीवुड रिपोर्टर के एक आर्टिकल में छपा है कि उसको लगता है, मतलब क्रिस हेम्सवर्थ को लगता है कि उन्होंने खुद की पैरोडी, मतलब खुद का मजाक उड़ा लिया उस मूवी में, और मूवी इम्प्रोवाइजेशन के चक्कर में बहुत ही वाहियात और बहुत ही घटिया बन गई। और यही एक कारण नहीं है, मैं इसकी डिटेल में बताऊंगा। अगर इस बात पे चर्चा चली है तो वीडियो बना देते हैं, तुम लोग को भी जानकारी मिल जाएगी कि क्या कुछ था जो कॉमिक बुक फैंस इतने नाराज़ हो गए। क्या कुछ हुआ था कि कॉमिक बुक फैंस को लगा कि नहीं यार, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इतना कुछ डाउनग्रेड कर देना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल इतनी थी कि मतलब पूछो मत। अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ था। कॉमिक बुक में गॉड द गॉड बुचर की कहानी भी सेम थी, बट वो बच्चा चोर नहीं था। वो बंदा इतना पावरफुल था कि उसको हराने के लिए पास्ट के थॉर, मतलब युवा जो जवान थॉर है उसकी ताकत, प्रेजेंट का जो थॉर था उसकी ताकत, और फ्यूचर का जो किंग थॉर था, किंग थॉर का अगर मैं बता दूं कि एसगार्डियंस जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी ताकत और बढ़ती जाती है। और गॉड द गॉड बुचर को मारने के लिए इन तीनों थॉर की ताकत लगी थी। जब प्रेजेंट थॉर के साथ गॉड द गॉड बुचर का झगड़ा हुआ था, मतलब मारपीट हुई थी कॉमिक बुक में, तो गॉड द गॉड बुचर ने पेल दिया था थॉर को और बोला था कि तुमको मैं सबसे लास्ट में मारूंगा, पहले मैं सारे देवताओं को मारूंगा, उसके बाद जाकर के तुम्हें मारूंगा। इतना ब्रूटल था ये। और इसमें उसको बच्चा चोर बना दिया, मतलब लिटरली इतना घटियापन कि मतलब सोचो ही मत। और ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे एरे गहरे को, क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर को कास्ट किया तुमने, मतलब वो बंदा अपने आप में एक सिनेमा इंडस्ट्री है, उसको कास्ट करके भी तुम उस कैरेक्टर को मतलब नहीं मज़ेदार बना पाए, तो मतलब ये तो खराब राइटिंग ही हो सकती है। तुम्हें बस इतना करना था कि यार कम से कम जो उसकी जो रियल आइडेंटिटी है, जो रियल ऑरा है, वही दिखा देते। लेकिन नहीं, मतलब बेसिक सी, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं से वो गॉड द गॉड बुचर है। अगर तुमने कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है तो अगर तुमने कहीं देखा भी होगा तो तुमको आइडिया लग जाएगा गॉड द गॉड बुचर के बारे में कि हाउ ब्रूटल इज। हमें थैनोस से इसीलिए इतना लगाव या इतना मरने पे उसकी खुशी हुई थी कि हमें पता था कि वो कितना पावरफुल है। थ्रू आउट द टाइम हमें बताया गया था कि वो कितना पावरफुल है। तो एटलीस्ट भाई, इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो तुम, तो तुम थोड़ा रेफरेंस डाल देते कि क्या किया है उसने, कैसा किया है, कितना पावरफुल है। एक बार थॉर से भिड़ंत करवा देते, उसको पिटवा देते, फिर थॉर टीम बना के आता, फिर ऐसा लगता कि हाँ यार जीता है, रिकवर किया है। इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आया, बच्चे चोरी करवा दिए उससे। भाई इतना लीचड़पंती कर दिया राइटिंग में, ये पूछो मत। देयर इज़ अ लॉट दैट कुड हैव बीन डन, बट उन्होंने कुछ नहीं किया और कैरेक्टर को पेल करके रख दिया। थॉर रैग्नारॉक की सबसे बड़ी और बेहतरीन बात यही थी कि उस मूवी में थॉर सीरियस भी रहता था और कभी कभी जोक भी करता था, बट वो जोकर नहीं बन गया था। बट लव एंड थंडर में ही वॉज जस्ट ब्लैंकली पीजेस मार रहा था, फालतू के जोक्स मार रहा था, एरे गहरे समय पे मतलब बकचोदियाँ कर रहा था। इतना बवासीर लग रहा था वो कि मतलब पूछो मत। भाई तुम गॉड है वो, मतलब गॉड लेवल ऑरा है उसकी, इतना पावरफुल है, और उसको एक जोकर की तरह दिखा देना। कभी ऐसा आंख लड़ा रहा है वो पीटर के साथ, कभी जीन के चक्कर में वो बावला हुआ पड़ा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब कुछ सीरियसनेस लग ही नहीं रहा था। एकदम जोकर टाइप बना दिया था। बहुत ही वाहियात कैरेक्टराइजेशन किया गया था। इसमें टाइका वाइटिटी की भी गलती है, इसमें जो स्क्रीन राइटर है उनकी भी गलती है। मतलब एक इतने अच्छे कैरेक्टर को जोक मारो यार, कॉमेडी टाइमिंग वगैरह सब ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पहले भी मारता था वो, बट एकदम लीचरपंती, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात। और उसी कैटेगरी में आता है जूस। कॉमिक बुक में जूस का कैरेक्टर बहुत हरामी है, मतलब बहुत ही हरामी, दिग्गज लेवल का हरामी है वो। उसको मतलब जोकर बना दिया यार। वो लिटरली जो उतर रहा है सीढ़ियों से, तो ऐसा अपना स्कर्ट ऐसे उठा करके उतर रहा है, कुछ सीरियसनेस है ही नहीं। मतलब दुनिया खत्म हो रही है, एक बंदा है जो गॉड को मारने जा रहा है, एंड दिस नथिंग सीरियसनेस गोइंग अराउंड।
वो राइटिंग में थोड़ा सा तो ये दिखाते, मतलब हाँ उसको फ़र्क नहीं पड़ा था, मैं जानता हूँ, बट वो हरामीपन तो दिखाते, थोड़ा उसको दिखाते तो कि कितना घटिया किस्म का आदमी है वो। लिटरली कॉमिक बुक में जूस से ज़्यादा घटिया गॉड कोई नहीं है, बट इसमें उसको भी जोकर बना दिया। मतलब तो मैं मतलब देख के ही हैरान हो गया था कि कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसा। वो जो एसेंस ऑफ द मूवी है ना, वही ख़त्म कर दी थी इन लोगों ने जाते जाते। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं था ऐसा जिसपे लोगों को क्रिंज ना मचे, जिसको देख करके ऐसा मार्वल फैन, ऐसा कॉमिक बुक जो पढ़ते आ रहा है या जो भी मतलब मूवी देखते आ रहा है, उनको ये ना लगे कि भाई क्या है ये, क्या है। चलो उन लोगों का तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने कॉमिक बुक पढ़ी है कि वो किस वजह से नाखुश होंगे, क्योंकि उनको पता है कि गौर कैसा है और वैसा दिखाया नहीं गया। बट बेसिक और मेन पॉइंट ये है कि इसमें कुछ भी ठीक से नहीं दिखाया गया। एक ऐसा मतलब छोटा मोटा ऐसा रीज़न डाल दिया गया कुछ भी कि जिनसे उसका झगड़ा हो गया है इसीलिए वो चला गया है, क्योंकि उनके एक्ट्रेस के साथ उनकी बन नहीं रही थी बीच में। बट जब वो एक्ट्रेस वापस आई तो उनको पता नहीं था कि उनको वापस कैसे लाना है। उसके बाद से गॉड की कोई बैक स्टोरी जो दिखाई गई है वो भी पूरा प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं बताई गई। इट्स जस्ट लाइक कि मतलब ये नहीं दिखाया गया उसको कि गॉड्स को कहाँ मार रहा है, वो कितना ब्रूटल है। वो पूरी मूवी में वो बस एक बंदे को मारते हुए दिखाया गया था, एंड दैट डजंट गिव यू द फियर। वो तो मतलब तुम ऐसा सिंपथी में देते हो उसको कि हाँ यार सिंपथी में उसने मार लिया, बट जो ब्रूटैलिटी होल्ड करता था कि उसको दिखाना चाहिए था। एक दो सीन तो ऐसे डालने चाहिए थे जहाँ पे ये प्रॉपर उसको गॉड्स को मारते हुए दिखाए, मतलब फाइट करते हुए दिखाए। थॉर की स्क्रीन टाइम थोड़ी कम कर देते तो भी चलता, मतलब जो अपने जो गार्डियंस वाला स्क्रीन टाइम है उसको कम कर देते तो भी चलता। गार्डियंस का तो वैसे भी कम था, बट स्टिल जो चीज़ें थी और कम कर देते तो चलता। बट इसमें जीन की कहानी ज़्यादा बताई गई, ऊपर से क्या कहते हैं ये थॉर की कहानी ज़्यादा बताई गई रादर देन गॉड द गॉड बुचर की। तो उससे एज अ ऑडियंस, एज अ विलेन वो कैसा है, कितना ब्रूटल है, कितना ख़तरनाक है, कोई समझ ही नहीं पाया। मतलब एक स्टार्टिंग के पार्ट में दिखाया जाता है कि तुम एक गॉड को मार रहे हो, और बीच के पार्ट में वो आता है और थॉर के यहाँ से बच्चे चुरा के चला जाता है। मतलब क्या डर लगेगा इसमें। ऐसा तो लग रहा था कि किडनैपर आ गया है, कोई सरक छाप वो लेके चला गया है उजली धोती पहना के। मतलब भाई इतना बवंडर किया ना इन लोगों ने इस मूवी के साथ, पूछो मत। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ये देख करके कि इतनी प्यारी कहानी, इतनी ब्यूटीफुल कहानी को इतने गंदे तरीके से रियून कर दिया। मतलब पता ही नहीं चला क्या हो गया भाई इसके साथ। बहुत सी चीज़ें इन्होंने बहुत बकवास की, एक्टर्स इनके खुश नहीं थे। मतलब क्रिश्चियन बेल ने फिर से बोल दिया कि ये आखिरी मूवी थी मेरी एज अ सुपर हीरो, मतलब उसको भी मज़ा नहीं आया। टाइका वाइटिटी जैसा बेहतरीन एक्टर इतना फकअप कैसे कर सकता है मुझे पता नहीं। क्या ये मार्वल की गलती थी, जो हेड थे उसके, या राइटर्स की गलती थी, ये तुम लोग डिसाइड करो, मैंने बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग 3000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे खासकर पता चल जाएगा वहाँ जाके क्यों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपना का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।